प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रमेय बताएंगे। प्रमेय क्या होती है? वैसे तो बच्चे नाम ही सुन करके इसमें वो हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार प्रमेय बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बात हो उसको जब गहराई से समझेंगे तो बिल्कुल सरल लगेगी। तो हम आपको बताते हैं कि प्रमेय है क्या। किसी कथन को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना प्रमेय कहलाता है। किसी भी कथन को एक प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना प्रमेय कहलाता है। इसमें बिना प्रमाण के अपनी बात को नहीं रख सकते हैं कि ऐसे कह दिया जाए कि ये बात सत्य है तो उसको नहीं माना जाएगा। एक प्रमाण होना चाहिए कि ये प्रमाण के तहत सत्य है, उसी को हम प्रमेय कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसके हेडिंग के विषय में बताएंगे कि इसमें कितनी कितनी हेडिंग पड़ती हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा क्या होती है? इस हेडिंग के अंतर्गत प्रमेय का पूरा कथन होता है। क्या है प्रमेय का कथन? यानी प्रमेय की पूरी बात, अर्थात प्रमेय का क्या नाम है? तो प्रमेय का नाम है जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, ये इसका कथन है। यानी जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये रही इसकी साधारण प्रतिज्ञा। अब हम ये हेडिंग पूरा करेंगे। अब इन हेडिंगों को कैसे पूरा करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ करके फिगर खींचेंगे, यानी चित्र बनाएंगे। यहाँ एक एक शब्द को पढ़ेंगे। जब दो सरल रेखाएं, अब हमने रेखाओं के विषय में बताया कि रेखाओं की कंडीशन ये होती है। कहा है जब दो रेखाएं, एक रेखा हमारी ये हो गई AB और दूसरी रेखा हो गई CD, यहाँ तक पहुँचा है। जब दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर यानी ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इस प्रकार को हम प्रतिच्छेदित कहेंगे। तो क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? एक ये और ये। इसका ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, इसका ये शीर्षाभिमुख कोण। इसका हम नामकरण कर देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। यानी कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 2 होगा, कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण 4 होगा। तो ये साधारण प्रतिज्ञा को पढ़ करके हमने चित्र बनाया। अब दिया है हेडिंग, चित्र में जो दिया है उसी बात को लिखेंगे। देख रहे हैं क्या दिया है? दिया है दो सरल रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ये चीज दिया है। अब आगे सिद्ध करना में क्या लिखेंगे? जब कह रहा कि ये जो दिया है, इसके बाद फिर कह रहा कि यहाँ से देखेंगे प्रमेय का जो कथन है, आधे भाग को तो पढ़कर हम चित्र बनाएंगे, उसका जो अगला भाग होगा उसी बात को हमको सिद्ध करना, हेडिंग में लिखना है। यानी पूछ जो रहा है कि ये होता है, उसी बात को लिखना है कि इसमें क्या होता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो किसका शीर्षाभिमुख कोण है? अर्थात सिद्ध करना है हमको कोण 1 बराबर कोण 2। नंबर 2
कोण 3 के बराबर कोण 4 सिद्ध करना है। अब एक हेडिंग और होती है रचना, लेकिन वो आवश्यकता पड़ने पर, इसमें आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है रचना की, इसलिए हम रचना हेडिंग नहीं डालेंगे, उसमें जिसमें आवश्यकता होती है उसी में डालते हैं। अब उपपत्ति समझेंगे, यही मेन हेडिंग है प्रमाण। उपपत्ति का मतलब प्रमाण, किसी बात को हम प्रमाण के तहत साबित कर रहे हैं कि ये बात सत्य है। तो एक चीज़ बच्चों और जान लीजिए कि उपपत्ति प्रमाण, इसमें बिना किसी की मदद किए हुए प्रमाण साबित नहीं होता, किसी की मदद की आवश्यकता जरूर होती है। हर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अगर केवल जान लिया जाए कि इस प्रमेय में किसकी मदद होती है तो प्रमेय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और भूलती नहीं है। तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है ये कोण इसके बराबर होता है, ये इसके अर्थात शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि ये एक रेखा रैखिक युग्म, यह है एक रैखिक युग्म कोण। कैसे बनता है? जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो उस पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो, कहने का मतलब कि 180 अंश पर बना कोण, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो जैसे एक रेखा है और ये एक किरण खड़ी है तो इस पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसी नियम को हम रैखिक युग्म अभिग्रहित नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा नियम लगाएंगे, चूंकि रेखा CD पर किरण AO स्थित है या खड़ी है। जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो वहाँ पर रैखिक युग्म लगता है। एक किरण खड़ी हो, चाहे जितनी भी किरण खड़ी हो, लेकिन उस पर एक रेखा पर बने कोणों का योगफल तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर तो भाई एक ही किरण खड़ी है तो दो कोण बनेंगे। तो रैखिक युग्म किस नियम के द्वारा लिखें? यहाँ पर रैखिक युग्म अभिग्रहित। अभिग्रहित मतलब ये बिल्कुल पका पकाया बना बनाया हुआ नियम हम यूज करने जा रहे हैं। तो इस पर कोण कौन से बन रहे हैं? ये कोण और ये, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 3, इनका योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो एक ही रेखा पर बने कोण है, इसको एक हमने समीकरण दर्शा दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे रेखा AB पर किरण CO स्थित है। इस रेखा पर ये किरण स्थित है तो ये वाला पूरा कोण रैखिक युग्म बनाएंगे तो इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश। समीकरण 2 बनाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा लेंगे, क्योंकि भाई हमें घटाने पर ये 0 हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है ये बात, तो यहाँ पर सोचना है कि क्या कर दिया जाए कि ये प्रूफ हो जाए। तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से 1 और 2 को घटा देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो घटाएंगे तो कोण 1 माइनस कोण 1, इससे इसको घटाएंगे कोण 3 माइनस कोण 4, और इधर 180 से 180 माइनस करेंगे तो कोण 1 से कोण 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इधर 180 से 180 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इधर बचेगा कोण 3, उधर भेज देंगे तो कोण 4 हो जाएगा। देखिए हमारी एक बात तो सिद्ध हो गई।
अब दूसरी बात सिद्ध होगी, अभी हमने इस रेखा पर ये किरण लिया, इस रेखा पर ये किरण लिया, इधर से इस रेखा पर ये किरण और इस रेखा पर ये किरण बाकी है। जब इधर से लेंगे तो हमारी ये वाली बात सिद्ध हो जाएगी। तो अब उसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार दर्शा दिया जाए। इसी प्रकार जैसे हमने कोण 3 बराबर 4 सिद्ध किया, इन्हीं बातों के साथ कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध होगा। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। एक बार, 2 बार पूरा वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो पुनः आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।